जय हिंद और नमस्कार सारे अभ्यर्थी मित्र व दर्शकगण। ग्रोथ माउंट यूपीएससी के समसामयिक विषय के ऊपर आधारित विशेष कार्यक्रम कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला का मूलभूत उद्देश्य समसामयिक विषय जो कि प्रादेशिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हो उसको हम लोग यहाँ लेते हैं, उसका एक विहंगावलोकन करते हैं, उसका एक ओवरव्यू करते हैं। एजेंडा रहता है, उस एजेंडे के तहत हम लोग हमारी बात को इस श्रृंखला के तहत आगे बढ़ाते हैं। आज का जो मुद्दा है वो दरअसल एक अदृश्य राक्षस का है जिसके साथ हमारी लड़ाई है। यहाँ कोई राज्य, कोई प्रदेश, कोई देश की बात नहीं, मगर मानवता व उस राक्षस की लड़ाई है। और उस राक्षस का नाम है गैर संचारी बीमारियाँ, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। आमतौर पे वे दिखाई नहीं देते, उनका जो मार है वो दिखाई नहीं देता, मगर वे निरंतर हमें मार रहे हैं। और आज देखेंगे कि कैसे कोरोना जैसी जो संचारी बीमारी है उससे भी कितना खतरनाक, कितना घातक यह गैर संचारी बीमारियों का पूरा वेब है जिसने हमें फंसा लिया है, जिसके अंदर हम लोग फंस गए हैं। तो देखेंगे, उसके पहले हम लोग कवर को एनालिसिस करेंगे। देखिए यहाँ बैकग्राउंड में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दिया हुआ है और ऊपर उसके ऊपर एक अटेंशन की साइन है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में 4-5 मुख्य डिजीज है, जैसे कर्क रोग यानी कि कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट संबंधी, हृदय संबंधी बीमारियाँ, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज यानी कि जो हमारा जो श्वसन तंत्र है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें होने वाली बीमारियाँ, वो डायबिटीज़ है। ठीक है, तो यह सारी बीमारियाँ वैसे गैर संचारी है, वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में वैसे फैलती नहीं है, मगर आज इससे जो मौतें हो रही है वो मौतें दरअसल कोरोना महामारी से भी ज़्यादा हो रही है, प्रतिवर्ष और निरंतर होती आ रही है। तो यह चीज़ों को समझेंगे, इसकी गंभीरता देखेंगे। इसका टाइटल है आज के इस एपिसोड का ट्रीटिंग द हिडन पैंडेमिक, यानी कि जो अदृश्य महामारी है हमें उसे पहले तो जो है डायग्नोसिस करना है, पहले तो उसे ट्रेस करना है, ट्रैक करना है, फिर बाद में उसे ट्रीट करना है, यानी कि खत्म करना है। देखेंगे आज हमारे पास एक एजेंडा है, जैसे इस श्रृंखला में हम लोग वो हमारी जो कार्य सूची है उसे फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, हमारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। एक बाजू आपको आयुष्मान भारत की तस्वीर दिखेगी। यह आयुष्मान भारत दरअसल एक यूनिवर्सल स्वास्थ्य सुविधा है, स्वास्थ्य योजना है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। और इसमें गैर संचारी बीमारियों से कैसे निपटे उसका खास करके ध्यान रखा गया है। बजटरी एलोकेशन भी दिया हुआ है और अन्य रिसोर्सेज भी यहाँ दिए गए हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ इसका एक प्रतीकात्मक फोटो रखा है कि भारत में गैर संचारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से लड़ने के लिए आयुष्मान भारत जो है वो आज कार्यरत है, कार्य कर रहा है। कैसा कार्य कर रहा है वो हम इस चर्चा में आगे समझेंगे। अगर एजेंडे के ऊपर हम नज़र डालें तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू टॉपिक की कैसे है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है वो कैसे है, पहले तो हानिकारक है, कैसे घातक है, फिर भारत की क्या परिस्थिति है विश्व की तुलना में, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ इंट्रोडक्शन टू टॉपिक में देखेंगे। फिर बाद में इंडिया एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज देखेंगे, भारत कैसे लड़ रहा है, भारत की रणनीति क्या है, आगे कैसे लड़ेगा। ठीक है, तो इत्यादि चीज़ों पर यहाँ बात होगी। और आखिरी में फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि कुछ आंकड़े हैं, कुछ ग्राफ्स है, जो कि हमें एक रिलेटिव स्टडी के लिए मददरूप हो सकते हैं, उसको भी यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे हमारी चर्चा। सबसे प्रथम इंट्रोडक्शन टू दिस टॉपिक से। देखिए, आज भारत समेत तो पूरे विश्व में दूसरी कोरोना की जो लहर आई वो बहुत ही घातक साबित हुई, बहुत ही घातक आक्रमण किया उसने और काफ़ी मौतें भी हुई। मगर अगर रिलेटिवली देखें तो भारत में जो कोविड मोर्टेलिटी रेट है, जो कोविड फर्टिलिटी रेट है, वो बहुत ही कम है। और कहीं ना कहीं इसका ये कारण माना जा रहा है कि भारत अपनी गैर संचारी बीमारियों के सामने जो लड़ाई थी वो बहुत ही अच्छी तरह लड़ रहा है। उसमें जो है काफ़ी वृद्धि भी हो रही है, काफ़ी विकास भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उस कदम से भारत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के सामने लड़ रहा है, उस कदम से आज हमारी कोविड फैटेलिटी रेट जो है वो आज कम है विश्व से। विश्व की जो एवरेज फैटेलिटी रेट है उससे लगभग आधी है। तो यहाँ भारत के लिए ये एक सकारात्मक बाबत है, वरना मौतें तो भारत में भी हुई है दूसरी लहर से। इनफैक्ट पहली लहर से काफ़ी ज़्यादा हुई है, मगर अगर विश्व की तुलना में देखें, विश्व के साथ भारत का अगर रिलेशन देखें तो मुझे लगता है कि भारत में महामारी की इस दूसरी लहर ने कम नुकसानी जो है करी है या कम मौतें करी है।
तो यहाँ देखने की चीज है कि सबसे प्रथम तो मोर्टालिटी, कोविड मोर्टालिटी रेट। अगर विश्व की बात करें ग्लोबल, तो लगभग 2.7% है, और वहीं भारत की बात करें तो वो है 1.16%। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए जो यहाँ कदम उठाए, इनको कम करने के लिए, वो यहाँ हमें फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे संशोधनों में ये पुरवार हो गया है, सिद्ध हो चुका है कि जो कोरोना से जो मौतें हो रही है, उन मौतों में 70% से अधिक मौत जिनको कोमोर्बिडिटीज है, जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, उनकी हो रही है। तो यहाँ कोरोना से ज़्यादा घातक, कोरोना से ज़्यादा जो है डेंजरस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को माना गया है। तो ये बात हमें यहाँ सुनिश्चित करनी है। हमें हमारी जो स्वास्थ्य नीति है भविष्य की, वो ऐसे ही गढ़नी है। कोरोना को केंद्र में रख के हम हमारी स्वास्थ्य नीति को नहीं बना सकते, उसका निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आने वाली जो बीमारी है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की नहीं बल्कि अन्य कोई सिस्टम की हो। ठीक है, तो इस तरह कुछ हमें हमारी स्वास्थ्य नीति का जो उसकी जो रूपरेखा है वो बनानी होगी। फिर आगे देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 70% से अधिक मौत, 70% से अधिक कोविड जो मौतें हो रही है, उनमें कोमोर्बिडिटीज जो है हाजिर थी या पाई जा रही है। तो यहाँ हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चाहे कैंसर हो, चाहे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो, चाहे डायबिटीज हो, ये ज़्यादा घातक है, ज़्यादा आक्रमणकारी है कोरोना की दृष्टि में। तो ये बात है जो कि हमें यहाँ सुनिश्चित करनी थी। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि भारत ने काफ़ी कदम उठाए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के सामने लड़ने के लिए काफ़ी कदम उठाए, और कहीं ना कहीं यही कदम आज यहाँ भारत को अच्छे परिणाम दे रहे हैं कि भारत की जो औसत मृत्यु दर है कोरोना से, वो विश्व की औसत से लगभग आधी है। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, ये अपने आप में एक सिद्धि है। फिर आगे देखें तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, उससे जो मृत्यु दर हो रही है, उसमें भी भारत जो है वो अब धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है। धीरे धीरे पहले तो स्टेबल हुआ 2014 से, फिर वहाँ से हमें एक स्टेडी डिक्लाइन दिख रहा है। तो ये भी अपने आप में एक सकारात्मक बाबत है। और भारत की अगर तुलना करें, ये तो हमने कोविड की बात करी, कोविड मोर्टालिटी रेट की, मगर अब आगे भारत की बात करें, भारत की तुलना करें अन्य देशों के साथ, भारत के पड़ोसियों के साथ, तो भारत का प्रदर्शन यहाँ भी बहुत ही अच्छा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस मोर्टालिटी रेट में। अन्यथा सारे देशों में, भारत के पड़ोसी हो या अन्य कोई विकसित राष्ट्र हो, विकसित देश हो, भारत का प्रदर्शन अच्छा है, उसमें कोई हमें शंका नहीं है। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो यहाँ लगभग प्रति 1 लाख व्यक्ति भारत में लगभग 558 मौतें हो रही है। प्रति 1 लाख व्यक्ति 558 मौतें हो रही है। किससे हो रही है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे कैंसर से हो, डायबिटीज से हो, कार्डियोवैस्कुलर, या आप कह लीजिए कि कार्डियक अरेस्ट से, या जो है कोई ऐसे प्रकार का क्रोनिक डिजीज। तो यहाँ ये आंकड़ा भी निरंतर कम होता जा रहा है। अगर 2014 की बात करें तो ये आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा था, आज 2020 में ये कम हो गया है। हो सकता है 2022 में और कम हो, 2025 में हम लगभग इसे 1/4 तक ला दें। जो मौतें हो रही है उसकी 0.25% ही मौतें हो, या जो है एक चौथाई ही उसकी मौत हो, ये हमारा मेन एम है। और इसीलिए यहाँ आज भारत की कोरोना की जो लड़ाई है वो भी आसान हो रही है। कोरोना से नुकसान भारत में कम देखा जा रहा है। अब अगर आगे देखें तो यहाँ डिफीट एनसीडी नामक एक पार्टनरशिप संगठन है जो कि यूनिटार के सहयोग से बना है। अब इनके द्वारा भी कुछ सर्वेक्षण किए गए, कुछ सर्वे हुए, और इन संशोधनों में इन्होंने पाया कि
अगर हम लोग 10% अगर हम लोग 10% एनसीडी मोर्टेलिटी को कम करें, यहाँ समझना है, अगर हम 10% एनसीडी मोर्टेलिटी को कम करें तो सामने हमें कोविड मोर्टेलिटी में बहुत ही ज़्यादा फायदा हो रहा है, और वो फायदा लगभग लगभग डबल है। इफ 10% डिक्लाइन in non-communicable disease mortality, then decline of 20% in COVID mortality। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा उपाय है, अच्छा संशोधन है, और कोरोना की जो हमारी जंग है उसे आसान कर देने वाला संशोधन है। अगर हम यह मोर्टेलिटी के ऊपर फोकस करें, इन रोगों के उन्मूलन के ऊपर फोकस करें, इन बीमारियों के उन्मूलन के ऊपर फोकस करें, तो मुझे लगता है कि कोरोना मोर्टेलिटी अपने आप में कम हो जाएगी, कोरोना का प्रभाव अपने आप में यहाँ कम हो जाएगा। प्लस विशेषज्ञों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि भाई कोरोना बीमारी जो है वो दरअसल कोई ऐसी महामारी नहीं है, मगर ये मात्र एक्सरे है, और यह एक्सरे से हमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की महामारी है, जो गैर संचारी बीमारी की महामारी है, जो चल रही है निरंतर, वो दिखाई देती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पेंडेमिक कोरोना का जो है वो इतना घातक नहीं है, इतना डेंजरस नहीं है। जो कोई घातक है, जो कोई डेंजरस है, तो वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो उसके ऊपर हमारी स्वास्थ्य नीति लीन होनी चाहिए, उसको जो उसके उन्मूलन के लिए समर्पित होनी चाहिए, ऐसा यहाँ विशेषज्ञों के द्वारा पूरे विश्व भर में कहा जा रहा है। तो ये बात हुई इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमने यह पूरी परिस्थिति को देखा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसके असर को समझा, और कैसे वो कोरोना के पेशेंट को या कोरोना महामारी को कैसे और विकराल बनाता है, आक्रामक बनाता है, वो भी देखने का प्रयास किया। अब दूसरा मुद्दा है जो कि भारत और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एक संबंध हमारे सामने रखता है। और अगर संबंधों की बात करें इन दोनों पक्षों के बीच में, तो भारत नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है, उसमें कोई शंका नहीं है। और आज की जो रणनीति चल रही है, वर्तमान रणनीति, उसके मुताबिक 2025 तक भारत अपनी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मृत्यु हो रही है वो लगभग 1/4 कर देगा। वो लगभग अगर आज 100 हो रही है तो 2025 तक भारत कदम उठाकर उसे मात्र 25 मौतों तक कम कर देगा। ठीक है, ये हमारा पहला उद्देश्य है। भारत की सरकार, भारत की स्वास्थ्य नीति इस उद्देश्य को समर्पित है। अब आगे देखें तो सरकार के द्वारा भी यहाँ काफ़ी कदम उठाए गए हैं। सरकार के द्वारा भी जो बजटरी एलोकेशंस हुआ है, रिसोर्स एलोकेशंस हुआ है, तो यहाँ ये बात भी कहनी उचित है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट आई है 2014 से, उसने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को उन्मूल करने के लिए, उसे नाबूद करने के लिए यहाँ काफ़ी कड़े कदम उठाए हैं, अच्छे कदम उठाए हैं, जो कि राष्ट्र हित में है। देखेंगे सबसे प्रथम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम। आत्मनिर्भर स्कीम वो हमें मालूम है एक अम्ब्रेला योजना है, जिसके तहत ऐसी छोटी छोटी अलग अलग क्षेत्रों की जो स्कीमें हैं वो कार्यरत है। और उसमें जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत है वो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के साथ जुड़ी हुई है। यह एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत ही मेजर इनिशिएटिव है, जिसमें बजटरी एलोकेशन भी करोड़ ऑफ रुपीज़ का मिलने वाला है। अप्रोक्सीमेटली यहाँ इन्वेस्टमेंट होने वाला है ओवर 64,000 करोड़। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जो कि पूरे भारत को लाभ देगा। साथ ही यहाँ इन पैसों से अर्बन एरिया व रूरल एरिया में जो प्राइमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है उसका एस्टेब्लिशमेंट होगा, उसे स्थापित किया जाएगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो रूरल एरिया में 17,800, वहीं अर्बन एरिया में
11,000 ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की स्थापना की जाएगी, जिसका लाभ प्रत्येक भारतवासी को मिलेगा, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो। प्लस यह बात रही आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत की। अब उसके बाद देखें तो अन्य कई सारी स्कीमें हैं, जैसे आयुष्मान भारत, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह कई सारी स्कीमें हैं जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत है, कल्याणकारी हेतु के साथ कार्यरत है। और सारी जो स्वास्थ्य क्षेत्र की स्कीमें हैं, जो योजनाएं हैं, वे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को बहुत ही सीरियसली लेती है। उसके लिए एक अलग सा प्रबंधन किया जाता है। तो यहाँ आयुष्मान भारत व पीएम जय भी बहुत ही क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो है रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, उसे स्ट्रेंथनिंग करने का काम करते हैं, जो कि लगभग 100 मिलियन लोगों तक पहुंचता है। तो ये सरकारी कदम है, बहुत ही अच्छा कदम है। और उसमें भी अगर आयुष्मान भारत की बात करें, सबसे पहले आयुष्मान भारत, तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है लोगों के कल्याणकारी जो है उद्देश्य के लिए। और उसमें जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है उनका स्कोप बढ़ाने की बात है। विद इन दिस स्कीम एनहांस स्कोप ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स, जिसमें स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस किया जाएगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का, जो आज तक नहीं होता था। आज तक मात्र और मात्र ये सेंटर्स जो होते थे वे मात्र और मात्र वैक्सीनेशन जो पॉलिसी है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, पोलियो के लिए और अन्य रोगों के लिए, उनके ऊपर ही ध्यान केंद्रित था। यानी कि वैक्सीन करते वो जो लेबर डिपार्टमेंट था वो यहाँ एक्टिव था। यानी कि महिलाएं यहाँ बच्चे को जन्म दे सकती थी आज दिन तक, मगर यहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई संरचना नहीं थी, जो कि आयुष्मान भारत के द्वारा अब आएगी। और ये जो स्कोप बढ़ाना है पब्लिक हेल्थ सेंटर का, आई एम सॉरी, ये लगभग करीब 1,20,000 से अधिक है हमारे पूरे देश में, प्लस सेंटर्स। तो यहाँ सब सेंटर में, सब केंद्रों में यह सुविधा दाखिल की जाएगी ताकि लोगों का स्क्रीनिंग हो सके, ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट किया जा सके, उन्हें नाबूद किया जा सके। तो ये बात रही आयुष्मान भारत की। आगे देखें पीएम की हेल्थ स्कीम, जो कि लगभग 100 मिलियन लोगों को कवर करती है। तो ये भी अपने आप में एक भारत के लिए सकारात्मक बाबत है, भारत के लोगों के लिए भी सकारात्मक बाबत है। पीएम इंश्योरेंस कवर्स 100 मिलियन प्लस पीपल। तो ऐसी सरकारी योजनाओं की वजह से आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, मगर स्थिर रूप से नीचे जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ ये अपने आप में भारत के लिए एक सकारात्मक बाबत है, सरकार के लिए एक सिद्धि की बात है। साथ ही में एक और स्कीम आई थी जो कि नरेंद्र मोदी के रिजिम में ही उन्होंने लाई, पीएम उज्ज्वला योजना। आपको मालूम है कि एलपीजी से जो फ्यूलवुड, जो लकड़ी से जो है खाना पकता था ग्रामीण इलाकों में, उसे रिप्लेस किया गया, उन लकड़ियों को रिप्लेस किया गया एलपीजी से, चूल्हे दिए गए, गैस दिए गए। तो इसका परिणाम ये आया कि लगभग जो महिलाएं थी जिनके शरीर में यह धुआं जाता था पूरे दिन में 2 बार 3 बार, ये धुआं जाना बंद हो गया। तो यहाँ से भी हमें मालूम पड़ता है कि जो नंबर ऑफ केसेस आने लगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के, वे कम होते गए जब से यह स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है, जब से यह स्कीम ऑपरेशनल हुई है। तो ये भी अपने आप में एक भारत के लिए अच्छी बात है। और ये पीएम उज्ज्वला स्कीम लगभग 90 मिलियन कुटुंबों में, 90 मिलियन घरों में पहुंची है। $90 मिलियन हाउसहोल्ड्स।
तो यहाँ ऐसी सरकारी नीतियों ने, ऐसे सरकारी कदमों ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो प्रभाव था उसे कम करने में हमारी मदद करी है। तो ये बात रही भारत व कम्युनिकेबल डिजीज़ की। अब अगर इंटरनेशनल रुख की बात करें, इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, जो स्ट्रेटेजी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, तो यूनाइटेड नेशंस से लेकर WHO तक सब हैरान है। डेवलप्ड नेशन से लेकर डेवलपिंग नेशन तक सब हैरान है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से, ये बात जग जाहिर है। मगर यहाँ यूनाइटेड नेशंस का एक ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर है, उसके द्वारा यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कैसे डिफीट दी जाए, कैसे उसे हराया जाए, उसकी यहाँ रणनीतिक बातें होती है, चर्चा होती है। उसमें से जिसका जिक्र हमने किया इसी जो है चर्चा में थोड़ी देर पहले, डिफीट NCD पार्टनरशिप, तो ये एक सबसे मुख्य अंग है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, ये हमें समझना है। डिफीट NCD पार्टनरशिप, और ये सहयोग से बनी है यूनिटार के, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है, इसके सहयोग से बनी है और काम कर रही है, साथ में मिलकर काम कर रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को भगाने के लिए काम कर रही है। और इनका उद्देश्य बहुत ही ब्रॉड है, जिसमें 2-3 बिंदु हम लोग ऐड कर सकते हैं। सबसे प्रथम, टू एंश्योर स्क्रीनिंग ऑफ NDC यूनिवर्सल, या कह सकते हैं एंश्योर यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ NDC। फिर एप्लीकेशन ऑफ AI, इन रोगों की जांच के लिए, इन लोगों की ट्रीटमेंट के लिए कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर सकते हैं, उसकी भी यहाँ चर्चा की जाती है। उसका भी उपयोग धीरे धीरे अब शुरू हो गया है। और उसके बाद और एक बिंदु हम लोग लिख सकते हैं, वो है टेलीमेडिसिन। क्योंकि कोरोना काल है, लॉकडाउन है, तो ऐसे बीमार लोगों के लिए दवाइयाँ मिलती रहे, इनको सलाह मिलती रहे, मेडिकल एडवाइस मिलती रहे, इसके लिए टेलीमेडिसिन भी एक उद्देश्य है NCD पार्टनरशिप का। तो यही बात है जो कि आज हमें यहाँ देखनी थी। ये बात रही पूरी दूसरे चरण की। अब तीसरा चरण, जिसमें हमें कुछ तथ्य देखने हैं, कुछ आंकड़े देखने हैं, कुछ ग्राफ्स की मदद से चीज़ों को समझना है और भारत की स्थिति देखनी है। तो 3 ग्राफ हमारे पास मौजूद है, तीनों को हम लोग थोरली देखेंगे। सबसे प्रथम देखिए, among the lowest COVID cases fatality rates in the world। कोविड केसेस तो आ रहे हैं पूरे विश्व में, मगर उससे फर्टिलिटी, उससे मृत्यु कितनी हो रही है, उसका क्या दर है, तो उसमें भारत जो है वो इस लिस्ट में सबसे प्रथम है, यानी कि सबसे अच्छी दर के साथ नंबर 1 है, विथ 1.1% ओनली। यानी कि प्रति 100 व्यक्ति को अगर कोरोना हो रहा है तो प्रति 100 व्यक्तियों में से 1.1 व्यक्ति की मृत्यु होगी। तो ये यहाँ डिपिक्ट होता है। फिर बाद में साउथ कोरिया है 1.5, USA 1.8, फ्रांस है 1.8, पाकिस्तान 2.2, यानी कि ज़्यादा घातक परिस्थिति, म्यांमार 2.3, इंडोनेशिया 2.7, UK 2.9 और इटली है 3.0 के साथ। यहाँ विश्व में सबसे कम जो फर्टिलिटी रेट अगर किसी की है तो वो देश है सिंगापुर, 0.5% के साथ नंबर 1 है। 0.5% यानी कि भारत से भी कम उसकी फर्टिलिटी रेट है। तो निसंदेह वहाँ नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है उसके लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होगा, वहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रभाव कम होगा, कोमोर्बिडिटीज़ कम होगी, तो मौतें कोरोना से कम होगी। ये बात यहाँ से इस ग्राफ से डिपिक होती है। यह ग्राफ हमें मिला है अवर वर्ल्ड इन डेटा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, जो हॉकिंस यूनिवर्सिटी का सहयोग है। दूसरे ग्राफ की बात करें तो कोरिलेशन बताता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मोर्टेलिटी रेट व कोविड फर्टिलिटी रेट के बीच में, कि अगर आपकी NCD फर्टिलिटी रेट ऊंची होगी, ज़्यादा होगी, तो निसंदेह आपकी कोविड फर्टिलिटी रेट भी ऊंची होगी। मगर अगर आपकी NCD कम है तो आपकी कोविड फर्टिलिटी रेट भी कम है। वो बात यहाँ में देखने को मिलती है। देखिए, सबसे प्रथम सिंगापुर का हमारे पास एग्जाम्पल है। मैं सिंगापुर की कोविड फर्टिलिटी रेट मालूम है, इट इज़ ओनली 0.5। तो देखिए यहाँ 0.5 है। पहले ग्राफ की जो है परिस्थिति को समझ लिया। वाई एक्सिस के ऊपर अलग अलग देश दिए हुए हैं,
इस बाजू हमें कोविड फैटेलिटी रेट दी गई है, दिस इज कोविड फैटेलिटी रेट, और यहाँ हमें नॉन कम्युनिकेबल मोर्टालिटी जो है उसका जो आंकड़ा है वो दिया हुआ है प्रति 1 लाख व्यक्ति का। तो अगर आपकी कोविड फैटेलिटी रेट कम है तो यहाँ भी हमें कम चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए सिंगापुर कोविड फैटेलिटी रेट 0.5 है, तो वहाँ इनकी जो एनसीडी मोर्टेलिटी है वो भी कम है, मात्र 200 व्यक्ति की ही मृत्यु होती है प्रति 1 लाख में एनसीडी से। फिर भारत की बात करें तो भारत का फैटेलिटी रेट, कोविड फैटेलिटी रेट है 1.1, 1.1। मृत्यु यहाँ भारत में होती है 558 प्रति 10 लाख व्यक्ति। फिर बाद में जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जहाँ जहाँ एनसीडी ज़्यादा है, एनसीडी मोर्टेलिटी, वहाँ वहाँ कोविड फैटेलिटी रेट भी ज़्यादा है। यहाँ पाकिस्तान की अगर बात करें तो देखिए यहाँ लगभग 800 से करीब यानी कि 750 लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मरते हैं प्रति 10 लाख व्यक्ति को। वहाँ कोविड फैटेलिटी रेट भी 2.2 है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं बिटवीन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मोर्टालिटी रेट या फैटेलिटी रेट एंड कोविड फैटेलिटी रेट या मोर्टालिटी रेट। देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन। और तीसरा मैप आज का कहता है कि इंडिया इज रिड्यूस्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मोर्टालिटी रेट पर 1 लाख पॉपुलेशन। यहाँ भारत का ही अपना ही एक अपनी ही तुलना है अलग अलग समय बिंदु के ऊपर। यहाँ हमें 5-6 साल दिए हुए हैं, 2014 से 2019 तक हमें जो है वाई एक्सिस के ऊपर मिला है और एक्स एक्सिस के ऊपर हमें हमारा रेट मिला है, जो कहता है कि 2014 में करीब 585 मौतें होती थी प्रति 10 लाख 2014 में। 2015 में वो कम होके 575 हुई, 2016 में वो कम होके 565 हुई, 2017 में वो और कम हो गई और हो गई 560 के नीचे। फिर 2018 में फिर से हमें थोड़ी वृद्धि देखने को मिली है और ये वृद्धि है 565 तक, और फिर से हमें 2019 में कटौती देखने को मिली है। तो आज हमारा जो फिगर है वो है 558 पर 1 लाख पॉपुलेशन डेथ बाय नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें तो हमें एक स्टडी फॉल देखने को मिलता है, और इसके लिए जो सरकारी कदम है उसे हम जिम्मेदार मान सकते हैं कि सरकारी कदम की वजह से आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मोर्टेलिटी रेट निरंतर रूप से नीचे जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यही था आज के इस कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के विशेष अवसर पर। यह मुद्दा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, सामान्य ज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही में अगर आप सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रोथमाउंट यूपीएससी के साथ आज ही जुड़े। आपकी जनरल स्टडीज़ की तैयारियां आप हमारे साथ करें। ग्रोथमाउंट यूपीएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आज ही फॉलो करें, आज ही सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को आप देखिए। आपका जो करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगा। स्टैटिक जो पोर्शन होता है अलग अलग विषयों का, उसके ऊपर भी हम लोग अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जैसे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं उनका भी यहाँ पठन होता है। तो आप आइए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी टीम की जो मदद है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो हम लोग मिलते हैं कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के एक अलग एपिसोड में एक नए विषय के साथ, एक नए संशोधन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथमाउंट यूपीएससी।